चीपेस्ट लोन इन इंडिया। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया में कौन कौन से लोन सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलते हैं। आप बिजनेसमैन हो या सैलरीड पर्सन, अगर आपको 10% पे लोन मिल रहा है तो आप 18% 15% पे लोन क्यों लेंगे? और अगर आप इतने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ले रहे हैं तो इसमें लोन लेने की गलती बैंकर की नहीं है बल्कि आपकी है। आज हम समझेंगे हम लोग चीपेस्ट लोन, सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन कैसे लें और कहाँ से लें। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत में मैं बताऊंगा 80% लोग क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से वो लोन ट्रैप में फंस जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित बल्लभ, आपका लोन एक्सपर्ट। इस चैनल पे हम डिस्कस करते हैं लोन प्लानिंग की, लोन स्ट्रैटेजीज की, ताकि हम बन सके अपने लोन का लोन एक्सपर्ट। पहले समझते हैं दोस्तों, सबसे सस्ता लोन कौन सा होता है। इक्वेशन सिंपल है दोस्तों, बैंक के लिए जितनी हाई सिक्योरिटी होती है लोन की उतना सस्ता लोन होता है। फॉर एग्जाम्पल हाउसिंग लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑटो लोन, ये सारे लोन्स सिक्योर्ड होते हैं तो इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होते हैं। वहीं पे जो अनसिक्योर्ड लोन होते हैं, जैसे अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ऐप बेस्ड लोन, ये सारे लोन अनसिक्योर होते हैं, इसलिए इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होते हैं। एल्गोरिदम बहुत सिंपल है दोस्तों, जितना हाई सिक्योरिटी उतना सस्ता लोन, जितना अनसिक्योर्ड सिक्योरिटी उतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस एल्गोरिदम में ये लोन काम करता है। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपके लिए सबसे लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन्स होते हैं होम लोन या फिर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या कार लोन। अगर आपको ये सारे लोन्स अवेल कर चुके हैं तब आप अनसिक्योर्ड लोन में जाइए। और अगर आपके पास होम लोन, कार लोन, ये सब चल रहे हैं और आपको फिर से आपको लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो सीधे पर्सनल लोन या अनसिक्योर्ड लोन में जंप ना करें। रादर देन पहले कोशिश करें होम लोन पे टॉपअप लेने की, या फिर जो आपके कार लोन्स चल रहे हैं उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी लो होते हैं तो उस पर आप टॉपअप लें, ना कि कोई अनसिक्योर्ड लोन ले लें। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेसमैन के लिए कोई लोन सस्ता महंगा नहीं होता है। बिजनेसमैन के लिए तो वो लोन सबसे अच्छा होता है जिसका वो सही से इस्तेमाल करें। तो अगर आप बिजनेसमैन हैं तो पहले आप एमएसएमई लोन्स लें। गवर्नमेंट के बहुत सारे इंसेंटिव्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे मुद्रा लोन, पीएमईजीटी लोन्स हैं, ऐसे बहुत सारे लोन्स हैं जो गवर्नमेंट आपको देती है, तो पहले वो लोन लें। अगर वो लोन आप ले लिए हैं तो फिर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लें, वो भी एक सिक्योर लोन है जिसके रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते हैं। कार लोन तो आपके लिए भी हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ही में मिलेगा। और अगर ये सारे लोन हो गए हैं तो आप फिर मशीनरी लोन में जा सकते हैं। मशीनरी लोन ये सब लेने के बाद अगर आपको फिर भी लोन्स की जरूरत पड़ती है तो अगेन आपकी जो एमएसएमई लोन्स हैं या फिर जो आपके लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है उस पर टॉपअप की बात कीजिए। और अगर ये सारे टॉप सब आप अवेल कर लिए हैं तब आप फिर अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन में जाइए, क्योंकि आपके जो लोन्स अगर अनसिक्योर्ड लेने जाइएगा तो उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी हाई रहते हैं। दोस्तों, बैंक्स के 5 वो सीक्रेट्स होते हैं जिससे आप कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स ले सकते हैं। जिसमें पहला आता है, अपना सिबिल स्कोर हमेशा अच्छा रखें। जितना ज़्यादा सिबिल स्कोर उतना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे आपका वो देखते हैं कि पेमेंट बिहेवियर अच्छा है, आपका पेमेंट ट्रैक अच्छा है, तो आप वहाँ नेगोशिएट कर सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। सेकेंड चीज है स्टेबल इनकम। अगर आपके बुक्स अच्छे हैं, आपकी बैंकिंग अच्छी है, तो आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं बल्कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स मिलेंगे, क्योंकि आपका इनकम का पूरा जो आपने दिखाया है अपने बैंक स्टेटमेंट में, अपने आईटीआर में, अपने फाइनेंशियल्स में, वो काफ़ी स्ट्रांग रहेगी, तो आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स मिल सकते हैं। थर्ड चीज है कि आप हमेशा सिक्योर लोन प्रीफर करें। पहले जब सिक्योर लोन्स आपको मिल जाएं उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स के लोन आप प्रीफर करें। जब आपके गवर्नमेंट स्कीम्स के भी लोन मिल जाए तब फिर आप जो आपके एग्जिस्टिंग बैंक है उनसे, जिनसे आपका रिलेशनशिप चल रहा है, उनसे लोन्स लें। वहां पे भी आपको थोड़ा सा रेट बेनिफिट मिल जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अपने राइट प्रोडक्ट सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है। हम लोग जिस चीज के लिए लोन ले रहे हैं हम लोग उसी के लिए लोन लें। अगर हमें मान लीजिए गाड़ी लेना है तो उसके लिए कोई अनसिक्योर्ड लोन लेकर के गाड़ी ना लें, ऑटो लोन लें। इससे क्या होगा, इससे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगेगा। अगर कोई मशीनरी है, मशीनरी लेना है, अनसिक्योर्ड लोन लेकर के वो मशीनरी ना लें बल्कि मशीनरी लोन लें। तो अगर सही प्रोडक्ट सिलेक्शन करते हैं अगर आप, तो इस पे भी आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स मिल सकता है। यानी कि आप सेम कस्टमर रहेंगे, सेम आपका इनकम रहेगा, लेकिन सही प्रोडक्ट सिलेक्शन करते हैं तो आपका 5 से 6% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट कम पे लोन्स अवेल कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप लोन लेते हैं अपने आप से आप हमेशा 3 सवाल पूछिए। पहला सवाल, क्या ये लोन आपको फ्यूचर में एसेट बनाने में हेल्प करेगा? अगर जवाब हाँ है तो लोन ले लीजिए। सेकंड, जब भी आप लोन ले रहे हैं आप अपना इनकम जान रहे हो तो अपनी इनकम का हमेशा देखिए कि 60% ही लोन की ईएमआई में जा रहा है। ये आपको
फ्यूचर में लोन ट्रैप में फंसने से बचाएगा। थर्ड इज, आप जब भी लोन ले रहे हैं आप हमेशा एक बार दिमाग में अपने डालिए कि इस लोन का कोई सस्ता अल्टरनेटिव अवेलेबल है क्या। अगर सस्ता अल्टरनेटिव अवेलेबल है तो हेयर इज द आंसर। जो सस्ता अल्टरनेटिव में लोन मिल रहा है वहां से आप लोन लीजिए। लोन दोस्तों लेना गलत नहीं है, लोन का गलत इस्तेमाल आपको प्रॉब्लम में डालेगा। लोन लीजिए लेकिन इस्तेमाल सही ढंग से कीजिए और सही समय पे सही लोन लीजिए। दोस्तों आज मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। एक हमारे कस्टमर थे, ये लगभग 4-5 साल पहले की बात है। मैं उसमें एक एनबीएफसी में जॉब कर रहा था और उस समय एक हमारे पास कस्टमर आए जो बोले कि मुझे 15 लाख का एक लोन चाहिए। अभी क्या है कि जब उनसे मेरी बात हुई तो जब हमने उनका पूरा देखा तो 15 लाख के लोन्स पे वो सैलरीड पर्सन थे, उनकी 35,000 की ऑलमोस्ट ईएमआई आ रही थी 5 साल के लिए। उसके बाद जब हमने उनसे बहुत सारे डिस्कशन हुए तो उन्होंने बताया कि उनका हमारी एनबीएफसी में हाउसिंग लोन चल रहा है। तो जब हमें पता चला कि उनका एक हाउसिंग लोन ऑलरेडी चल रहा है, तब मैंने ऐसे ही जो हाउसिंग लोन डिपार्टमेंट में कॉल करके पता किया कि उनके जो हाउसिंग लोन में उस पर कुछ टॉपअप अवेलेबल है क्या। तो पता चला कि हाँ टॉपअप तो अवेलेबल है। और टॉपअप 10 दोस्तों नहीं, 15 नहीं दोस्तों, 20 लाख का टॉपअप अवेलेबल था। उन्होंने फिर 15 लाख का ही एक टॉपअप लिया। लेकिन अब कि उन्होंने 15 लाख का टॉपअप लिया, अगर वो पर्सनल लोन लेते तो उनको 14% मिलता। क्योंकि उन्होंने हाउसिंग लोन पे टॉपअप लिया तो अब उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट अराउंड 8 से 9% था। अब उनकी नई ईएमआई 16,000 से बढ़ रही थी और पहले वो 35,000 से बढ़ रही थी। तो यहां पे उन्होंने लगभग 6 से 7% अपना बचा लिया। इस तरीके से दोस्तों उनके पास एक अच्छा अल्टरनेटिव था सस्ते लोन लेने का, लेकिन उन्हें खुद ही नहीं पता था। लेकिन जब वो आए हमसे बात किए तो हमने उनको एक सस्ता अल्टरनेटिव उनको ऑप्शन में मिला एंड ही वॉज अ हैप्पी कस्टमर। सो इस तरीके से दोस्तों हमेशा एक दिमाग लगाइए कहाँ पे आपको सस्ते लोन अवेलेबल हैं। अगर आप भी लोन लेने का प्लान कर रहे हैं तो ब्लाइंडली बैंक्स के ऑफर में मत जाइए, अपना दिमाग दौड़ाइए, समझिए कि कौन सा लोन सबसे सस्ता है आपके लिए और फिर उसी लोन को ऑप्ट कीजिए। याद रखिए दोस्तों, सस्ता लोन तो वो होता ही है जो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिले, लेकिन वो भी लोन आपके लिए बेस्ट होता है जो आपको आपकी फ्यूचर एसेट बनाने में हेल्प करे और फ्यूचर में आपकी इनकम बढ़ाए। धन्यवाद दोस्तों, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप बनना चाहते हैं अपने लोन का लोन एक्सपर्ट।